गुड मॉर्निंग क्लास 12। हम चैप्टर नंबर 9 डिस्कस कर रहे थे। इन माय प्रीवियस वीडियो आई हैव टॉक्ड यू अबाउट डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। तो मैंने आपको बताया था कि कैसे जो डेफिशिएंट डिमांड है वो डिफ्लेशनरी गैप क्रिएट करती है इकोनॉमी में, और जो एक्सेस डिमांड है वो इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट करती है इकोनॉमी में। तो उस डिफ्लेशनरी गैप को और उस इन्फ्लेशनरी गैप को कैसे हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, कैसे उसे करेक्ट कर सकते हैं, तो वहां पर गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक होता है फिस्कल और दूसरा होता है मॉनेटरी पॉलिसीज। बाय टू वेज दे कैन करेक्ट द डेफिशिएंट, बेसिकली करेक्ट और मेजर द इफेक्ट ऑफ डेफिशिएंट एंड एक्सेस डिमांड, जिसे हम डिफ्लेशनरी या इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। तो उसके लिए दो पॉलिसीज होती हैं हमारे पास, एक होती है फिस्कल पॉलिसी और दूसरा होता है हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसीज। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रिक्वायर दैट द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड आर करेक्टेड एज फास्ट एज पॉसिबल। ये जो इन्फ्लेशनरी गैप होता है या डिफ्लेशनरी गैप होता है, इसको इकोनॉमी में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रेक्टिफाई करना होता है, करेक्ट करना होता है। और ये कौन करता है? The government does it through the revenue expenditure policy or fiscal policy, and that has to be done by the central bank, that is known as RBI, through its monetary policy. This brings us to the discussion of fiscal and monetary policies. Let us understand how these policies are used to combat inflationary gap and deflationary gap. अब हम देखेंगे कि कैसे फिस्कल और जो मॉनेटरी पॉलिसीज होती हैं वो कैसे रोकथाम करती हैं किस चीज का? इन्फ्लेशनरी गैप का और डिफ्लेशनरी गैप का। अब सबसे पहले हम फिस्कल पॉलिसी को जानते हैं। फिस्कल पॉलिसी रेफर टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। जो फिस्कल पॉलिसी होती है वो क्या होती है? द पॉलिसी बाय विच अ गवर्नमेंट क्या करती है? जनरेट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर देयर इनकम। जिस तरीके से कोई सरकार अपनी आमदनी और खर्चे को मेंटेन करता है उसे हम क्या कहते हैं? फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। अब कंपोनेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहला होता है हमारे पास गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार के जो खर्चे होते हैं। इट इज द प्रिंसिपल कंपोनेंट और प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इनकर वेरियस टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर। जो गवर्नमेंट होती है ये बहुत सारे तरीके के खर्चे करती है। एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक वर्क्स such as the construction of road, dams and bridges। जो जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो पब्लिक के लिए जरूरी होता है उस पर खर्चे करते हैं, जैसे डैम बनाए जाते हैं, रोड्स बनाई जाती हैं, ब्रिजेस बनाए जाते हैं। तो ये सब कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम्स। जो हेल्थ और एजुकेशन है, दिस इज द मेन कंपोनेंट फॉर द पब्लिक स्टैंडर्ड, फॉर द पब्लिक लाइफ स्टैंडर्ड। जो जनरल स्टैंडर्ड होता है किसी भी इकोनॉमी का वो क्या होता है? देयर एजुकेशन एंड देयर हेल्थ। सो टू इम्प्रूव these things government invest a lot on both things, education पर और health यानी स्वास्थ्य पर। एक्सपेंडिचर ऑन द डिफेंस ऑफ द कंट्री। तीसरा जो मुख्य खर्चा होता है गवर्नमेंट का वो किस पर होता है? देश की रक्षा पर, डिफेंस पर। एंड द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, और देश में कानून व्यवस्था लागू करने पर। चौथा है एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस टाइप ऑफ सब्सिडीज टू द प्रोड्यूसर्स व्हिच अ व्यू टू एनकरेज प्रोडक्शन। और दूसरा बहुत तरीके की सब्सिडीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है टू डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, लाइक फॉर द प्रोड्यूसर्स, फॉर द फार्मर्स एंड टू अदर पीपल एज वेल, टू मेंटेन अ काइंड ऑफ डिग्निटी और जस्ट टू मोटिवेट देम फॉर देयर वर्क। उनको मोटिवेट करने के लिए और उनकी डिग्निटी मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट क्या देती है? सब्सिडी देती है डिफरेंट प्रोड्यूसर ग्रुप्स को। तो ये सारे खर्चे होते हैं गवर्नमेंट के। इट इज बाय चेंजिंग एनी और ऑल टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर दैट द गवर्नमेंट सीक्स टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड इन द इकोनॉमी। तो इन किसी एक खर्चे को या सारे खर्चों को बदलकर जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है? एक्सेस डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड की जो सिचुएशन होती है उसको कंट्रोल करती है। वेयर देयर इज एक्सेस डिमांड, जब एक्सेस डिमांड होती है, जब इन्फ्लेशनरी गैप होता है तो जो गवर्नमेंट है वो अपना इन्वेस्टमेंट कम कर देती है। तो क्या होता है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज रिड्यूस, खर्चे कम कर दिए जाते हैं। एंड व्हेन देयर इज डेफिशिएंट डिमांड,
और जब डिफ्लेशनरी गैप होता है गवर्नमेंट क्या करती है, अपने एक्सपेंडिचर्स को बढ़ा देती है। जैसे अभी डिफ्लेशनरी गैप आ रहा था कोरोना के टाइम पे, तो गवर्नमेंट ने एक बेल आउट पैकेज लिया है 20 लाख करोड़ का, जिससे गवर्नमेंट ने क्या किया, लिक्विडिटी बढ़ा दी मार्केट में। ठीक है, तो राइज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्ट एज इंजेक्शन इनटू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी, जिससे वो क्या करती है, इंजेक्ट करती है, लिक्विडिटी बढ़ा देती है। दूसरा होता है टैक्सेस, दूसरा मोड है टैक्सेस का, जिसके द्वारा गवर्नमेंट जो है मेंटेन कर सकती है। टैक्सेस आर कंपल्सरी पेमेंट मेड टू गवर्नमेंट बाय द हाउसहोल्ड, जो जनरल पब्लिक है उसे क्या करना होता है, टैक्स पे करना होता है, और ये गवर्नमेंट को पे करना होता है। और ये कैसे होते हैं, कंपल्सरी पेमेंट्स होते हैं। बाय इंक्रीजिंग द टैक्स बर्डन ऑन द हाउसहोल्ड द गवर्नमेंट रिड्यूस देयर डिस्पोजेबल इनकम। जब एक्सेस डिमांड हो रही होती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेस को इंक्रीज कर देती है, जिससे उनकी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो कम हो जाती है। अकॉर्डिंगली एडी इज रिड्यूस्ड और एक्सेस डिमांड इज मैनेज्ड। On the other hand, by lowering the tax burden, जब टैक्स बर्डन कम होता है तो उनकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाती है, जिससे वो ज्यादा खर्च कर देते हैं और जो डिफ्लेशनरी गैप है उसको ठीक किया जा सकता है। तो समझ में आ रहा है कि कैसे हम उसको रेक्टिफाई करेंगे। अगर हमारे पास डिफ्लेशनरी गैप है, यानी कि हमारे पास डेफिशिएंट डिमांड है, तो हम टैक्स कम कर देंगे। अगर हमारे पास एक्सेस डिमांड है तो टैक्स बर्डन को बढ़ा देंगे, टैक्स रेट्स को बढ़ा देंगे। क्लियर हो रहा है। तीसरा है हमारे पास पब्लिक बोरोइंग और पब्लिक डेट। बाय बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक द गवर्नमेंट्स क्रिएट पब्लिक डेट इन द सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। जब एडी नीड्स टू बी इंक्रीज, यहां पर डेफिशिएंट डिमांड होती है, द गवर्नमेंट रिड्यूस इट बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक। सरकार उस टाइम पर अपनी बोरोइंग्स को कम कर देती है, यानी कि पब्लिक से उधार लेना बंद कर देती है, सो दैट पीपल आर लेफ्ट विद ग्रेटर लिक्विडिटी, जिससे लोगों के पास ज्यादा पैसा रहे। और जब एक्सेस डिमांड होती है तो वो क्या करती है, लिक्विडिटी कम कर देती है, यानी कि वहां से पब्लिक बोरोइंग्स को बढ़ाकर ज्यादा पैसा अपने पास ले लेती है, जिससे हमारे डिफ्लेशनरी और इन्फ्लेशनरी गैप कम हो सकते हैं, कंट्रोल हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई। बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट बाय द आरबीआई इज अनदर एलिमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। It is increased to fight deflationary gap and reduced to fight inflationary gap. जब डिफ्लेशनरी गैप होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो बोरोइंग्स होती है उसे इंक्रीज कर देती है और रिड्यूस कर देती है जब उसे इन्फ्लेशनरी गैप को हटाना होता है। हायर बोरोइंग्स इज रिलीज ग्रेटर लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। जितना ज्यादा गवर्नमेंट लोन लेगी आरबीआई से, उतनी ज्यादा लिक्विडिटी बढ़ जाएगी मार्केट में, और जितना कम लोन लेगी, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, लोन लेकर उसको इन्वेस्ट कर देती है मार्केट में, जनरल मार्केट में, जिससे लिक्विडिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसीज। We have already described the component of monetary policy and the way they are used to correct the situation of excess demand and deficient demand. मैंने आपको एक चैप्टर था जो आपके अभी इस बार सिलेबस में नहीं है, जो बैंकिंग वाला था, वो मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है, जैसे रिवर्स रेपो रेट, वो सारी चीजें हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस कर ली है, तो मैं यहाँ पर उनको डिस्कस नहीं करूंगा। बैंक रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, ठीक है, पॉलिसी ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशंस है, सीआरआर, एसएलआर, मार्जिन रिक्वायरमेंट, तो ये सारी चीजें हैं दैट हैज डिस्कस्ड इन योर प्रीवियस लेक्चर, तो इसे अब मैं डिस्कस नहीं करूंगा। तो बच्चों ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप मेरे नंबर 9871331793 पर डिस्कस भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।